मेरा नाम विकी है। हम लोग 4 भाई हैं और मैं एक गांव में रहता हूँ। हमारा घर भी गांव के आम घरों की तरह है। पीछे 4 कमरे हैं और उनके आगे एक बरामदा है। बरामदे के बाहर निकलते ही इसके बाईं तरफ सीढ़ियां हैं और आगे खाल हवेली नुमा मैदान है जिसके बिल्कुल दरमियान में पौधे लगे हुए थे। और बाहर गिल्ली के मरकजी गेट के साथ बाथरूम है जिसके आगे पर्दा लगा था। मेरा एक चाचा भी हमारे साथ ही रहता था। इनकी बीवी का नाम अजरा था और उनके 3 बच्चे थे। उनकी शादी के वक्त में 1 से 2 साल का था। शादी के वक्त तो याद नहीं किया हुआ था, लेकिन जब समझ आना शुरू हुई तो कुछ वाकयात और चाची का बेबाकाना रवैया, मेरे साथ उनका मजाक जो मुझे बच्चा समझकर किया करती थी, सब याद आता गया। चाची के साथ कई साल पहले की बात थोड़ी सी याद है। मैं जब भी चाची के पास जाता तो वो मुझे बच्चा समझकर मजाक करती और मैं इस वक्त 6 से 7 साल की उम्र का बच्चा था। वो मुझे कहा करती थी कि मैंने तुमसे शादी करनी है। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आता और मैं उनके पास से उठ के आ जाता। ये शादी वाली बात हमारे घर में मजाक बन गई थी। जब भी सब लोग इकट्ठे होकर बैठते तो चाची मेरी माँ से कहती कि मैंने तो आपके बेटे से शादी करनी है। मैं रोना शुरू कर देता और वहां से भागकर बाहर चला जाता। मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाले वक्त के लिए ये बहुत अहम बात है। इस किस्से ने मेरी जिंदगी पर असर अंदाज होना था। सलमा 9 से 10 साल की हो चुकी थी और मैं 11 से 12 साल का। मेरी एक खाला भी थी और इनकी 2 बेटियां थीं। उनमें से एक मुझसे 1 साल बड़ी थी। इसका नाम सोनिया था। सोनिया की एक बड़ी बहन नाजिया थी। प्यार सी सब इसको नाजी कहते थे। इसकी उम्र 15 से 16 थी। एक ही गांव में रहने की वजह से खाला की बेटियां अक्सर हमारे घर आ जाती थीं। हम सब मिलकर खेलते थे और वो चाची की शादी वाली बात लेकर मजाक करना भी जारी रहता था और मुझे उनका ये मजाक करना बुरा लगता था। इसी तरह साल गुजरते गए और मैंने जवानी में कदम रख दिया। मुझे अब उनका मजाक करना बुरा नहीं लगता था। फरवरी का इख्तिताम और बिहार का मौसम शुरू हो रहा था। एक दोपहर को मैं और मेरी खाला की बेटी सोनिया चारपाई पर घर में लगे पौधों के साथ वाली दीवार के पास बैठे थे। इस जगह से घर के कमरों में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता था। सोनिया मेरे पीछे दीवार के साथ अपनी कमर लगाकर बैठी थी, जबकि मैं अपनी टांगें चारपाई से लटका कर बैठा था। मैं पीछे मुड़ करके कुछ टेढ़ा होकर बैठा था। हम लोग बातें कर रहे थे कि सोनिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे धक्का देकर आगे की तरफ गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं ना गिरा। एकदम हाल और आगे इसके ऊपर आकर अपने आप संभालने लगा। इस कोशिश में मैं उसके बहुत करीब आ गया था, यानी कि इसके सीने के पास पहुंच गया था और संभलने की कोशिश में एक बार मेरा दायां हाथ उसके सीने को छू गया। सोनिया मेरे गिरने और संभलने से लुत्फ अंदोज हो रही थी और कहकी लगा रही थी। इसने अपने हाथ को हाथ पर मारा और जोरदार कहका लगाया। जब इसने दोनों हाथों को ऊपर करके ताली के अंदाज में बजाया तो इसका दुपट्टा उसके सीने से हिट गया। इसको देखकर मैं मुस्कुराया। इसने भी मेरा इसको देखना नोट कर लिया होगा। हम फिर बातें करने लग गए, लेकिन मैं इसी पोजीशन में रहा। मेरी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वो चारपाई पर लेटी दीवार के साथ अपनी कमर टिकाए हुए थी और मैं इसके सामने एक, इसके दोनों तरफ एक एक बाजू रखे अपनी टांगें चारपाई से लटकाए हुआ था। बातों के दौरान इसने कहा, विकी अपना सर उधर करो, मुझे दिखाओ इसमें कुछ लगा है। मैंने कहा, क्या लगा है? वो बोली, तेरे सर में धूल मिट्टी लगी है। क्या करके आए हो? ये मिट्टी कहाँ से लग गई? मैंने कहा, वो चाची के साथ मिलकर दीवारों से जाले उतारता रहा हूँ, शायद वहां से लग गई हो। सोनिया मेरी बात सुनकर बोली, अब तुम्हें उनसे शर्म नहीं आती? और ना ही हमसे। जब तुम छोटे होते थे तब तो बहुत शर्माते थे और भाग जाते थे। क्या अब भी तुम्हारी चाची तुम्हें छेड़ती हैं? शादी करने का कहकर तुम्हें तंग नहीं करती? सोनिया ये बात करते हुए मुस्करा रही थी। मैंने कहा, नहीं, ना तो अब मुझे तुमसे शर्म आती है और ना ही चाची अब ऐसा मजाक करती है। इसने मेरा सर पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया और एक हाथ से सर को नीचे किया। मैं घूमकर सीधा हुआ। अब इसकी तरफ मेरी पीठ थी। वो भी उठकर सीधी होकर बैठ गई। इसने एक हाथ मेरी पेशानी पर रखा और एक हाथ से मेरे सर को साफ करने लग गई। वो मेरा सर साफ करने के चक्कर में मेरे बहुत करीब हो गई थी। इसने अपना हाथ मेरी पेशानी पर जो रखा हुआ था उसकी गिरफ्त मजबूत की और दूसरा हाथ जिससे सर को साफ कर रही थी वो मेरे कंधे पर रख दिया।
फिर इसने एकदम अपने दोनों हाथ मेरे बाजुओं के नीचे से गुजारे और मुझे पीछे से जप्पी डाल ली, एक जोरदार जप्पी कुछ लम्हात के लिए डाली और फिर मुझे छोड़कर हंसने लग गई। थोड़ी देर बाद फिर इसने जप्पी डाली। हम दोनों ही खामोश थे। सोनिया की सांस की आवाज़ और हुआ मुझे अपने कानों के करीब महसूस हो रही थी। यकदम अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और उसकी वालिदा और खाला ने सोनिया को आवाज़ दी तो सोनिया एक झटके से पीछे हुई और चारपाई से उतर कर नीचे खड़ी होकर मेरी तरफ देखकर बोली, विकी कैसा लगा? जा किसी को बताना नहीं। अच्छा, मैं देखा इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखें भी सुर्ख थी। मैं हाँ में सर हालिया और बोला ठीक है। ये सुनकर वो चली गई और मैं वहां बैठकर पौधों को देखने लग गया। कुछ देर बाद चाची मेरे पास आकर चारपाई पर मेरे साथ लगकर बैठ गई और चाची बहुत आम से अंदाज में पूछा, विकी क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा कुछ नहीं, जैसा कि पहले बताया कि चाची के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम सल्लमा था, इससे छोटी अजरा, और एक बेटा जो दोनों बहनों से छोटा था उसका नाम शान था। 3 बच्चों के बावजूद वो बहुत फिट थीं, उनके जिस्म पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और भरा भरा जिस्म गंदुमी रंगत, लेकिन उनमें एक कशिश थी जो पर शादीशुदा औरत का विरसा होती है। चाची ने मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा साइड में बैठ जाओ, मैंने लेटना है। मैं बजाय साइड पर होकर बैठने के उठ के बाहर गिल्ली में आ गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बेमकसद घूम रहा था और घूमते हुए खाला के घर गया। खाला के घर में दाखिल होते हुए मैंने खालू को देखा, वो लेटी हुए थे। मैं उनके पास सी गुजरकर कमरे में चला गया जहां नाजी फर्श पर बैठी कपड़े सी रही थी। नाजी मुझे देखते हुए मुस्कुराई दी और एक ही सांस में घर वालों का पूछने लगी। मैंने कहा वो सब ठीक है, तुम सुनाओ ये किसके कपड़े सी रही हो? नाजी बोली, बस अकेली थी, सोचा अपने कपड़े जो फटे हुए थे उनकी सिलाई कर लूं, इसलिए ये सब कर रही हूं। और बोली अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती थी आज, लेकिन कोई छोड़कर आने वाला नहीं था। अम्मा बाजार गई है और घर पर मैं अकेली और अबू हैं। चुल्लू खाना बनाती हूँ, तुम भी खाना खा लेना, फिर उसके बाद तुम मुझे अपने घर ले जाना। इसके बाद वो खाना पकाने लगी और कोई आधे घंटे में इसने खाना पकाया और मुझे दिया। मैं खाना खाने लग गया। जबकि नाजी तैयार होने लग गई, इससे पहले इसने खालू को भी खाना दे दिया। इसके बाद वो अंदर गई और कपड़े बदले और तैयार होकर आ गई। इसने नीवी ब्लू रंग का फुल फिटिंग वाला सूट पहना हुआ था जिसे वो इसका साफ रंग निखर रहा था। मैं इसकी तरफ देख रहा था तो वो बोली, चुल्लू चलते हैं। मैं भी उसके साथ चल दिया। रास्ते में गप्पे हाँ कुत्ते हंसते मुस्कुराते गए और जल्द ही घर पहुंच गए, क्योंकि उनका घर हमारे करीब ही था। जब घर में दाखिल हुए तो इस वक्त सहने सल्लमा, सोनिया और मेरी बहन जिसकी उम्र महज 6 साल थी और उज़्मा सह में कपड़ा बिछाकर बैठे खेल रहे थे। साथ ही चारपाई पर चाची लेटे शान को दूध पिला रही थी। सूरज अब घूमकर मगरिब की जानिब आ चुका था और रोशनी की करनैन कुछ देर की मेहमान थी। धूप ढाला खत्म हो चुकी थी क्योंकि सूरज घरों की दीवारों के पीछे छप चुका था और मैं दूसरे बच्चों के साथ बैठ गया। एक नज़र चाची पर अलती हुए डाली तो वो शान को दूध पिला रही थी और हमें देखकर मुस्करा रही थी। जैसे ही चाची ने मुझे देखा और उनको पता चल कि मेरी नज़र उनकी तरफ है तो फौरन खुद को ठीक करने लगे, जबकि मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। मैं तो शान को देख रहा था, लेकिन जब चाची ने मुंह चलाकर मुझे मुस्कुराहट दी तो मुझे एहसास हुआ कि चाची कुछ और समझ रही थी। शाम हो चुकी थी और घर में लगे नीम के दरख्त पर चिड़ियों ने शोर मचा रखा था और हम सब बच्चे खेलने में और बातों में मसरूफ थे। अंधेरा होते ही हमने खेल बदलने का फैसला किया। सर्दी होने की वजह से सब बड़े कमरे में चले गए और हम सब ने छप्पन छपाई खेलने का फैसला किया। घर में छुपने के लिए एक कमरा जो कि स्टोर की तर्ज का था, जिसमें बिस्तर और फालतू कपड़े, मतलब कि सर्दियों में गर्मियों के कपड़े और गर्मियों में सर्दी के गर्म कपड़े रखे होते थे, और उसके साथ वाले कमरे में दादा दादी सोते थे। इसके बाद बाहर बरामदा था जिसके बाईं तरफ चारपाइयां एक दूसरे के ऊपर जोड़ कर रखी थीं और उन पर कपड़े धोकर रखे हुए थे, और दूसरी तरफ बरामदे में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। सहने छुपने के लिए काफी जगह थी क्योंकि पौधे भी लगे थे और एक तरफ सीढ़ियां भी थीं जो सिर्फ सर्दियों में दिन के वक्त छत पर धूप सेंकने के लिए ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती थी।
हमने खेल शुरू किया। सबसे पहले सल्लमा की बारी आई। इसने हम सबको ढूंढना था। दादा दादी के छोटे भाई और उज़्मा कमरे में चले गए और मैं और मुझसे छोटा 8 साल का भाई हम दोनों बाहर सह में लगे पौधों में जाकर छप गए और सोनिया नीम के दरख्त की दूसरी तरफ छप गई। हम दूसरी तरफ थे। सल्लमा पौधों में आने से डरती थी, इसलिए वो बाहर आने की बजाय अंदर कमरों की तरफ चली गई। सोनिया दूसरी तरफ से निकलकर मेरे छोटे भाई के साथ आकर खड़ी हो गई। अब मैं उनके आगे था। सोनिया ने भाई को कहा वो आगे हो जाए। भाई आगे हो गया और अब मैं और सोनिया साथ साथ थे और आगे की तरफ वजन डालकर खड़ी हो गई। छोटा भाई ज्यादा ही आगे चला गया था, जहां से वो आसानी से नजर में आ सकता था। मैंने इसका बाजू पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा और करीब खड़ा कर लिया। अचानक अंदर से सल्लमा और उज़्मा के शोर की आवाज आई और वो हमारी तरफ आने लगे। सोनिया ने आगे होकर उनको देखा। इस दौरान उसने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर और मेरे सीने के साथ अपने कंधे लगाकर ये कहा था। जैसे ही उनकी आवाज करीब सुनाई दी, वो तेजी से पीछे हुई और मेरा बाजू पकड़कर मुझसे चिपक। सोनिया को इस तरह अपने साथ टच होती महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये वक्त ऐसा था कि मुझे बस अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ना तो मुझ में हिम्मत थी कि आगे बढ़कर कुछ करता और ना कि मैं प्यार के बारे में कुछ जानता था। खैर, अभी मैं कुछ और करने के बारे में सोच रहा था कि अचानक सल्लमा आ गई और उसने हमें ढूंढ लिया और हम बाहर आ गए। इसके बाद सबसे पहले उज़्मा पकड़ी गई थी। इसने बारी दीनी थी और हम बाहर आ गए। इसके बाद सबसे पहले, क्योंकि उज़्मा पकड़ी गई थी इसलिए इसने बारी देना थी। उज़्मा बारी देने गई और हम छत पर छप गए और जब उज़्मा ऊपर आने लगी तो मैं खड़ी चारपाई के साथ बैठ गया। जैसे ही पास आई, जल्दी से भौल अंडा उज़्मा को मैंने पकड़ा और शोर मचा दिया। बाकी सब भी शोर करने लगे और उछलने लगे, जिससे चाचा को शोर की आवाज नीचे सुनाई दी और वो कमरे से बाहर सह में निकल आए। गुस्से से हमें डांटने लगे। हमको तो जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि चाचा बहुत गुस्सीले थे। उन्होंने हम सबको नीचे बालिया। हम डरते डरते नीचे सहमे हुए नीचे गए। नीचे जाकर हम सब मुंह लटका कर खड़े हो गए। चाचा ने नाजी को साथ लिया और उन्हें उनके घर छोड़ने चले गए और हम सबको अंदर जाने का कहा। हम भी बगैर वक्त ज़ाय किए अंदर चले गए। कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और पेपर स्टार्ट हो गए और फिर नतीजा आया और जिंदगी के कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन बाहर दोस्तों से बातें करते हुए प्यार की बातें शुरू हो गई। हमारा एक दोस्त फारूक, जो कि 18 साल का होगा, वो हमें प्यार के बारे बताने लगा। इसने प्यार के बारे में सब कुछ बताया। फिर मुझे पता हुआ कि प्यार क्या होता है। फिर एक शाम में छत पर बैठा था। हल्के हल्के अंधेरा फैल चुका था कि सल्लमा छत पर अपना स्कूल का यूनिफॉर्म सिखाने आई, जो इसने सुबह स्कूल पहनकर जाना था। मैं इसको देखकर खुश हो गया। इसकी मुस्कुराहट उछाली। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और कपड़े छत के बीचों बीच एक दीवार के किनारे से दूसरी किनारे तक लगी तार पर डालने लगी। जब इसने कपड़े अच्छी तरह फैला दिए तो मेरे पास आकर बोली, नीचे नहीं जाना किया। मैंने कहा चलते हैं, बैठ जाओ। वो मेरे साथ चारपाई पर चुपचाप बैठ गई। हम दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ पिल गुजरे। मैंने ऐसे नॉर्मल से अंदाज में पूछ लिया, नीचे सब क्या कर रहे हैं? वो बोली, अबू बाहर गए हैं, अम्मा शान को दूध पिला रही हैं। ये बताकर वो फिर खामोश हो गई और सामने देखने लगी। मैंने अपना हाथ उसकी हाथ पर रख दिया और मैं भी इसी की तरह सामने देखने लग गया। हम फिर खामोश हो गए। कुछ लम्हात फिर खामोशी से सरक गए। कोई 1 मिनट बाद ही इसने कहा, नीचे चलते हैं, यहाँ अंधेरा हो चुका है। वो खड़ी हुई। वो बगैर मेरी तरफ देखे नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे आ गया। इसी तरह हल्के फुल्का छूना छेड़ना गिले लगाना चलता रहा और वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, लेकिन मुझे कोई खास मौका ना मिला। एक दिन की बात है, मैं बाहर दोस्तों के पास गया हुआ था। जब वापस घर आया तो मुझे पता चला कि घर में सल्लमा और सोनिया के अलावा कोई नहीं है। आज मौका तो बन सकता था, लेकिन सोनिया की वजह से कोई खातिरखा कामयाबी नहीं हो रही थी। हम लोग टीवी वाले कमरे में पीटीवी पर इस वक्त का मशहूर ड्रामा अलिफ नून देख रहे थे और हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। इसी दौरान सल्लमा उठी और बाहर निकल गई। सोनिया ड्रामा देखने में बहुत मगन थी। मैंने भी मौका का फायदा उठाया, सल्लमा के पीछे बाहर आ गया।
बाहर आकर सल्लमा को देखा तो वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं तेजी से इसके पास गया, इसको कमरे में दाखिल होने से रोका और उसको बाजू से पकड़कर कहा, आओ उधर एक काम है, स्टोर में चलते हैं। वो भी जैसे तैयार थी मेरे साथ चल पड़ी। हम लोग स्टोर में पहुंच गए और मैंने सल्लमा को कहा कि आप मुझे प्यारी लगती हो, आप बहुत खूबसूरत हो, और उसको अपनी बाहों में भराई था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ आई। मैं जल्दी से इसको मैंने दूर किया तो सल्लमा भी मुझसे दूर हो गई और हमने अपने आप को दुरुस्त किया और खुद को संभालने लगे कि सोनिया कमरे में दाखिल हुई। वो हम दोनों को परेशान देखकर हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम दोनों खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे, बोलना तो भूल चुके थे। कुछ लम्हात बाद मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हम कपड़े रख रहे थे। जबकि सल्लमा चुप रही। सोनिया ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बाहर चली गई। हमारे चेहरे पर आया उलझन और परेशानी हमारे हालत की अक्स कर रही थी। रही सही कसर, सोनिया ने कमरे से बाहर निकलने से पहले मुझे गौर कर पूरी कर दी थी। इसकी घूरने की वजह से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो अभी आया हूं। वो सल्लमा को साथ लेकर कमरे से निकल गई और जाकर टीवी देखने लग गई। मैं कुछ देर सोचता रहा कि अब क्या होगा, फिर मैं भी उनके पीछे गया और जाकर उनके पास बैठ गया। सल्लमा और सोनिया भी खामोश थी, मैं भी खामोशी से बैठ गया। ये पहली दफा था कि हम 3 लोग बैठे थे और कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मेरी नज़रें टीवी पर और सारा ध्यान उन दोनों की हरकत की तरफ था। सोनिया का मूड काफ़ी ख़राब था जबकि सल्लमा सहमी हुई थी। मैं कुछ देर उनके पास बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उठा और अपने कमरे में आ गया और कुछ देर में सब घर वाले आ गए, जिनमें सोनिया के घर वाले भी शामिल थे क्योंकि वो सब इकट्ठे गए थे। कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। मैं भी बाहर उनके पास आ गया था। फिर सोनिया अपनी अम्मा, अबू और नाजी के साथ अपने घर चली गई और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। सुबह उठकर ज़रूरी हाजात से फारिग हुआ और नाश्ता वगैरह किया। आज जुमा था और स्कूल सी छुट्टी थी। मेरे दिमाग में यही बात चुभ रही थी कि रात सल्लमा को पता नहीं सोनिया ने क्या कहा होगा और सोनिया ने सल्लमा को क्या कहा था। यही सोचते हुए मुझे बेचैनी लगी थी कि किसी तरह सल्लमा से पूछो, मौका की तलाश शुरू कर दी। जब सल्लमा की सूरत नजर न आई तो मैं चाची के कमरे में ही चला गया जहां सल्लमा अपना बैग खोले जबकि चाची झाड़ों से कमरे की सफाई कर रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे छेड़ते हुए कहा कि आज सुबह सुबह ही आ गया। मैं शर्माते हुए सल्लमा के पास बैठ गया। चाची ने दोपट्टा सर पर बांध रखा था क्योंकि चाची के बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद पुतली कमर और पेट ना होने के बराबर था। वो झुककर झाड़ू लगा रही थीं तो मैं उनको देखने लगा। सल्लमा ने भी बैग बंद किया और अपनी अम्मा को सफाई करते हुए देखने लगी। चाची ने कमरे से सफाई करने के बाद बरामदे से सफाई करनी थी और फिर सारा कूड़ा इकट्ठा कर ले सहन में एक साइड पर रखना था। इसीलिए मैं उनका कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा कि जब वो बाहर जाएं तो मैं सल्लमा से पूछ सकूं कि सोनिया ने क्या कहा था। मैं चाची के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा और उनको ही आंखों में सल्लमा को भी समझा दिया कि वो उधर ही बैठी रहे। जैसे ही चाची बाहर गई मैं तेजी से सल्लमा की तरफ घूमा और उससे पूछा कि सोनिया ने रात को क्या कहा। वो बेरुखी से बोली, कुछ नहीं। मैं फिर पूछा। वो चुप रही और अपने नाखून खाने लग गई। ये इसकी पुरानी आदत थी। जब मैंने तीसरी बार पूछा तो बोली, आज के बाद मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करना। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम सोनिया को मत बताना। बस अगर पूछे तो यही कहना कि हम इसी वक्त आए थे और कपड़े रखने आए कि ऊपर से तुम आ गई। सल्लमा बोली, अगर अम्मा अबू को पता चल गया ना तो फिर देखना हमारे साथ बहुत बुरा होना है। सल्लमा के अबू और मेरे चाचा बहुत सख्त थे, उनसे तो हम सब बच्चों की जान जाती थी। जब वो आ जाते थे तो सबकी सिटी गुम हो जाती थी। मैंने इसको कहा, बस तुम किसी को भी ना बताना, फिर कुछ नहीं होगा। तो वो फिर इसी बेरुखी से बोली, मैंने नहीं पता। इतनी देर में चाची भी टेमिक टेमिक करती कमरे में आ गई तो सल्लमा उठकर कमरे से बाहर निकल गई। चाची ने फिर मुझे छेड़ा, क्यों, क्या बात है, आज मूड क्यों खराब है? मैंने कहा, कुछ नहीं, और मैं भी कमरे से निकल गया। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, कुछ खास ना हुआ। बस मैं फारिग वक्त में चाची के को देखने का मौका ढूंढता रहता और शान को उठाकर उसके साथ खेलता रहता।
जब वो रोने लग जाता तो भागकर चाची के पास ले जाता और उनको बोलता, चाची शान को भूख लगी है, आप इसको दूध पिला दो। चाची शान को मुझसे पकड़ लेती, इसको प्यार करते हुए कहती, मेरे बेटे को भूख लगी है, आओ मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ। हर बार कुछ ऐसा ही बोलती थी। अकुर शान को अपनी गोद में लिटा लेती। मैं शान को चाची की गोद में लेटे शान को अक्सर प्यार करता, कभी उसके गालों को छेड़ता, कभी उसके हाथों को पकड़कर हिलाता। ये सब मैं चाची को ज्यादा करीब से देखने के लिए करता था। मेरा शान के साथ प्यार देखकर चाची बहुत खुश होती और मेरे साथ बहुत अटैच भी हो गई। अब वो मुझसे बहुत प्यार करती। फिर कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। हम सब बच्चे दोपहर के वक्त सहमे लगे नीम के दरख्त के नीचे बैठकर अपना होमवर्क करते। सोनिया भी अक्सर हमारे साथ बैठ जाया करती थी। वो भी हमारे साथ बैठकर होमवर्क किया करती थी, लेकिन रोज रोज नहीं आती थी। जब हम लोग होमवर्क करने के लिए बैठते तो मेरी कोशिश होती कि मैं सलमा के साथ ही बैठूं, और बैठता भी था। लेकिन जिस दिन सोनिया आ जाती, इस दिन मेरा मुंह लटक जाता, क्योंकि अभी तक सोनिया से इस दिन वाली बात से डरता था। जब वो आती तो मैं अलग थलग बैठ जाता। एक दिन सोनिया का मूड बहुत अच्छा था और हमने काम भी तकरीबन खत्म कर लिया था। इसलिए इसने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, हमने कोई भी खेल नहीं खेला, अब तो काम भी खत्म हो गया है, क्यों ना आज हम सब पहले की तरह खेलें।